मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पारित हुए राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 को किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इस विधेयक को शांति धारीवाल ने प्रस्तुत किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 है वो राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है। 14 सितंबर को राज्य विधानसभा में ये पारित किया गया और इसको संसदीय मामलात मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में प्रस्तुत किया था। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान शांति धारीवाल ने बताया था कि जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णयों के अनुसार इस विधेयक को लोकसभा ने पारित किया था, फिर राज्य विधानसभाओं द्वारा इसे हूबहू पारित करना होता है और इसी संबंध में यह संशोधन विधेयक है वो लाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा रेल कौशल विकास योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यह कि केंद्र सरकार की ओर से रेल कौशल विकास योजना लागू की जा रही है और इसके तहत राजस्थान में 5 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 सितंबर को रेल भवन में रेल कौशल विकास योजना का ऑनलाइन लोकार्पण किया था। देश भर में कुल 75 और राजस्थान में 5 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में कहाँ बने हैं तो अजमेर में 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, एक जोधपुर में, बीकानेर में और कोटा में भी प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। तो रेल कौशल विकास योजना के तहत आपको बता दें कि 3 साल में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा रेल मंत्रालय की ओर से। इस पहल के तहत आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है, जिसमें 4 ट्रेडों में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर इसमें शामिल है। 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण होगा। तो राजस्थान में 5 प्रशिक्षण केंद्र है वो इस योजना के तहत स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल कितने किलोमीटर की होगी। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है वो 374 किलोमीटर की होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो राजस्थान में इसकी जो लंबाई होगी 374 किलोमीटर होगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 374 किलोमीटर होगी। सबसे ज्यादा यह एक्सप्रेसवे गुजरात में, जहां इसकी लंबाई 423 किलोमीटर, महाराष्ट्र में सबसे कम 171 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। राजस्थान की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा इसमें शामिल है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच दूरी को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 2023 तक कार्य पूरा करने का टारगेट है वो रखा गया है। इसके अलावा खास बात यह है कि यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनाए जाएंगे ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने के दौरान कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो यहाँ पर प्रदूषण कम करने के लिए करीब 10 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे, इसलिए 1350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कब राजस्थान अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। तो राजस्थान विधानसभा में 18 सितंबर को राजस्थान अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान विधानसभा में 18 सितंबर को राजस्थान अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया है। इस विधेयक पर विवाद भी चला है। आपको बता दें कि इस विधेयक के पारित होने के बाद अब राज्य के अंदर किसी भी विवाह के होने के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी और विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा।
आपको बता दें कि नया विधेयक है वो राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, जिसके तहत बाल विवाह की भी जानकारी उसके माता पिता या अभिभावकों द्वारा 30 दिनों के भीतर देनी होगी और इसी को लेकर ये विवाद है वो लगातार बना हुआ है। अगर नया विधेयक कानून का रूप ले लेता है तब सरकार को विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी और ब्लॉक विवाह पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में 28 सितंबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में 28 सितंबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास किया जाएगा कलराज मिश्र के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 28 सितंबर को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र 28 सितंबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास करेंगे। वर्चुअल समारोह होगा, इसके लिए राज्यपाल सचिवालय की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है। संविधान पार्क है वो इसका निर्माण कणाद विज्ञान भवन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सामने भरत मुनि रंगमंच में होगा। इसके अलावा आपको बता दें खास बात यह है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने पहले घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये मूल फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि राजस्थान के जितने भी सरकारी विद्यालय है वहां पर संविधान पार्क बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन पार्क की इनमें जो संविधान की प्रस्तावना और संविधान की धारा 51 क में दर्शाए गए मूल कर्तव्यों और संविधान की प्रस्तावना आदि की पट्टिकाएं लगाई जाएगी ताकि युवाओं को संविधान की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके द्वारा जनजाति समुदाय हेतु आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास में सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को जनजातीय समुदाय के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सीएम अशोक गहलोत ने जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास की दिशा में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में सुविधाओं के लिए विकास हेतु 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे, जहां पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर माहौल के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पिकअप्स और एसयूवी के जापानी विनिर्माता ईसुजू मोटर्स इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में नई 3S फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। तो ईसुजू मोटर्स इंडिया ने राजस्थान के जोधपुर में नई 3S फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये मोटर व्हीकल कंपनी है ईसुजू और इसके द्वारा शुभारंभ किया गया है जोधपुर में 3S फैसिलिटी। आइए जानते हैं क्या है ये। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोकप्रिय डी मैक्स पिकअप्स और एसयूवी के जापानी विनिर्माता ईसुजू मोटर्स इंडिया ने जोधपुर में एक नए डीलर टॉर्क ईसुजू की नियुक्ति के साथ ही अपनी नई 3S यानी सेल्स सर्विस और स्पेयर्स फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इस तरह कंपनी ग्राहकों के करीब रहने के साथ साथ प्रयास को जारी रखेगी। टॉर्क ईसुजू परेशानी से मुक्त सेल्स और सर्विस सपोर्ट देकर ग्राहकों की जरूरतें पूरी करेगा। तो राजस्थान में कंपनी की ओर से जो मौजूदगी बढ़ाई जाएगी ईसुजू कंपनी की, और इसी के लिए 3S फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम को 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सीएम अशोक गहलोत ने आरटीडीसी को जो ऋण के समायोजन के लिए पूंजी विनियोजन में मद के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता के साथ साथ राजस्थान सरकार की ओर से इसके जो कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में सुगमता हासिल हो सकेगी, इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट है वो रखा गया है। वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है ये आप ध्यान में रख सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है। और शिक्षा मंत्री भी कौन है, तो ये भी गोविंद सिंह डोटासरा ही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नई वन नीति लाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो राजस्थान में नई वन नीति लाई जाएगी और इसकी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, नई वन नीति राजस्थान में लागू होगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट।
तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की ओर से जल्द ही नई वन नीति लाई जाएगी। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली बार वन नीति लागू की गई थी। तो ये भी फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। खास बात यह है कि राजस्थान वन नीति लागू करने वाला उसमें भारत का पहला राज्य था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 72वें वन महोत्सव के तहत जयपुर के ग्राम बिलोची में लगाने के साथ जो पीपल का पौधा एवं अन्य पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर वन महोत्सव के दौरान इसकी घोषणा की है। राजस्थान में नई वन नीति लागू की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 72वें वन महोत्सव के कार्यक्रम में उन्होंने इस बार वन महोत्सव की थीम में घर घर औषधि योजना की भी शुरुआत है वो रखी गई थी 1 अगस्त को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है पंकज आडवाणी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं बिलियर्ड्स जो स्नूकर चैंपियनशिप खिलाड़ी है पंकज आडवाणी, जिन्होंने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत के टॉप स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो दूसरी बार इन्होंने खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत दर्ज की है। इसी जीत के साथ स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल में यह पंकज आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था। आडवाणी ने साल 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। तो ये दूसरा है जो इन्होंने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के द्वारा साल 2021 में भारत की जो विकास दर है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो साल 2021 में 7.2% रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले साल में इस वृद्धि दर में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप और निजी खपत, खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक असर के चलते देश में पुनरुद्धार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है, कमी आ सकती है। लेकिन जो साल 2021 में जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। रिपोर्ट में बताया कि साल 2020 में 7% का संकुचन झेला था भारत ने कोरोना महामारी के कारण, और 2021 में 7.2% की दर से इसे बढ़ने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार का निधन हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार का हाल ही में निधन हुआ है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं, और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।